अस्सलाम एवरीवन, दिस इज अली। आज की जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है मर्ज सॉर्ट। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक एल्गोरिथम है। क्वाइट इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा भी नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, कभी कभार पूछा जा सकता है। तो गाइस, चैनल पे नहीं हो तो मत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लो। और अगर आपने ये मेरी जो प्ले लिस्ट है वो सेव नहीं की तो सेव भी कर लो, ठीक है जी। अच्छा गाइस, देखो, मर्ज सॉर्ट जो है ना, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एल्गोरिथम है। और इसमें भी हम रेस को डिवाइड ही करते हैं बट थोड़े डिफरेंट तरीके से। ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम को यूज करता है, इफेक्टिवली सॉर्ट करता है और क्लासिकल है, मीन्स के पुराना एल्गोरिथम है, पुराने तरीका है किसी भी अरे को सॉर्ट करने का। और हम ब्रीफली इसकी बात करते हैं और रिव्यू करते हैं कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इनटू टू हाफ रेज। मतलब एक सिंगल अरे को, कोई भी रे है 10, 20, 30 एंड 40, आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 10 20 को अलहदा, 30 40 को अलहदा। फिर आप इनको दो पार्ट में अलहदा करेंगे, 10 20 को फिर अलहदा और 30 40 को फिर अलहदा। मतलब कि आप बस डिवाइड करते जाएंगे। कैसे करना है ये देखिए मैंने। फिर आपने एंड पे क्या करना है, उसको मर्ज करना है, कंपेयर करके उसको मर्ज करना है। कैसे करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रे हमारे पास है 38 27 43 3 9 82 एंड 10, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया कितने में, दो हाफ में। पहले चार एक जगह ले लिए, तीन बाद में एक जगह ले लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वाले हाफ को पकड़ना है जो आपने हाफ किया है ऑलरेडी, 38 27 43 एंड 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 38 27 43 और 3 को फिर दोबारा से डिवाइड करना है। मतलब कि डिवाइड करते जाना है अनटिल ये क्या उसका नाम है कि ये एलिमेंट सिंगल ना हो जाए। मतलब कि आप देखो 38 27 को हमने फिर डिवाइड किया है, 43 और 3 को फिर डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन दोनों को, चारों को दो दो पोर्शन में फिर दोबारा डिवाइड कर दिया। अब फिर हम 38 27 को पहले वाले को पकड़ेंगे, उसको दोबारा डिवाइड करेंगे अंटिल ये देखें अब ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स रह गए हैं। अब ये हाले 38 अलहदा और 27 अलहदा हो चुकी है। अब ये सिंगल एलिमेंट जो है, अब हम इनको, क्योंकि ये बोथ हाफ्स आर सिंगल एलिमेंट, तो जब कोई भी जब सिंगल एलिमेंट रह जाता है ना, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड कंसीडर किया जाता है। और हमने इनकी, हमें पता कैसे लगेगा इनको किस तरह पोजीशन में रखना है, तो वो हम कंपेयर करवा के इनको पोजीशन अकॉर्डिंग टू रखते हैं। मतलब जब 27 38 से छोटा है तो यस पहले 27 आएगा और फिर 38 आएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी सॉर्ट हो जाते हैं। जब बोथ आर डिवाइडेड टू सिंगल में आ जाता है ना, तो ऑलरेडी सॉर्ट हो जाते हैं। ये एक तरीका कार है, ठीक है जी। इस तरह से आपने लिखना है एल्गोरिथम। पेपर में भी अगर आप लिख रहे होंगे, इस एग्जाम्स में भी लिख रहे होंगे, इसी तरह से लिखना चाहिए जिस तरह ये लिखा हुआ है। आपने इसी तरह से डिवाइड लिखना है और साथ में ये इस तरह कोलन लगाना है। सेम टू सेम अपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये बिल्कुल एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी भी जगह पर लिख रहे हैं तो इसी तरह से आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा और फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आपने क्या किया, सेकंड में 43 और जो 3 रह गया था उसको फिर डिवाइड करेंगे। अब ये भी हाफ सिंगल एलिमेंट्स में हो गए तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो फिर 3 और 43 अपनी जगह पर, अपनी जो सॉर्ट होने के बाद आ गए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा ना हम देखते हैं। देखो, जब आप मर्ज करने लगोगे ना किसी चीज को, क्या करने लगोगे, मर्ज करने लगोगे ना, तो आप कंपेयर करोगे थोड़ा सा इस तरह से। इधर लिखा नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 3 को गाइस 27 के साथ कंपेयर करोगे, 3 और 27 को आपस में कंपेयर करोगे। आप देखो 3 छोटा है, 27 बड़ा है, तो यस 3 पहले आएगा, 27 उसके बाद में आएगा, ठीक है। अब 27, ठीक है, हमने 3 पहले ले आए, ठीक है। 3 हमारी अरे के अंदर आ गया, मतलब ये हमारी फॉर एग्जाम्पल अरे में 3 आ चुका है, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, 27 और 38 को आपस में कंपेरिजन करवाएंगे। यस, अब 27 छोटा है तो 27 पहले आ जाएगा। और फिर 38 और 43 को कंपेरिजन कराएंगे तो 38 अब आ जाएगा और 43 इसके बाद में आ जाएगा। ये अरे जो है इस तरह से बाद में सॉर्ट होने के बाद आएगी, कंपेयर होएगा, पहले कंपेयर जरूर होगा। जब हम मर्ज करेंगे किसी चीज को, हम अरे को दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में मर्ज करेंगे तो यस इट विल बी कंपेयर्ड, ये कंपेयर होंगे आपस में, ठीक है जी। और कंपेयर करने के बाद जो छोटा एलिमेंट होगा उसको हमने पहले लिख लेना, जो बड़ा एलिमेंट होगा उसको आपने बाद में लिख लेना। ये एक तरीका है सिंपल सा, क्योंकि ये है ऑलरेडी सॉर्टेड है। बट कंपेयर करने में आपने ये करना है कि जो छोटा एलिमेंट होगा उसको पहले लिख देना है और जो बड़ा एलिमेंट होगा उसको बाद में लिखना है, जैसे सॉर्टेड रेंज में होता है, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट आपने दोबारा जो दूसरा वाला पार्ट था, एक तो पार्ट हमने ये लिया था ना, हमने कितने में पार्ट में डिवाइड किया था अरे को,
2 पार्ट्स में, और एक पार्ट जो था 38, 27, 43 को हमने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये जो 2-2 के पोर्शन है इनको दोबारा सिंगल में पार्ट्स में डिवाइड किया, और देन फिर हमने इसको इस तरह से सॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, सेकंड वाला पार्ट पकड़ा, मेन अरे का सेकंड वाला पार्ट पकड़ा, मतलब कि 7 एलिमेंट्स ना अरे में, तो हमने 4 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लिया, और 3 एलिमेंट्स अब बाकी रह गए जिनको सॉर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इनको भी डिवाइड करेंगे, 9 ऑलरेडी अलग है और ये 82 और 10 अलग है। ठीक है, क्योंकि 9 ऑलरेडी सिंगल है तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको सॉर्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये पहले से ही एक सिंगल है। लेकिन हाँ, इसको हमें सॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, 82 और 10 को हम इनको डिवाइड करेंगे तो बाद से 82 और 10 अलग अलग आ जाएंगे। अब ये सिंगल है, सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, तो यस आप कंपेयर करने के बाद 10 को पहले रख देंगे और 82 को बाद में रख देंगे। अब जब आप इसको दोनों को दोबारा मर्ज करने लगेंगे इन अरेज को, तो आप कंपेयर करेंगे 9 को 10 को, ऑब्वियस बात है 9 छोटा है, 9 पहले आ जाएगा, फिर 10 और 82 को, ऑब्वियस बात है 10 छोटा है और 10 पहले आएगा और 82 बाद में आएगा, बिल्कुल इस तरह से मर्ज होके ये रे बन जाएंगी। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप जो है ना, जरा एक मजेदार स्टेप होता है, बात समझो। अब हमने अलग अलग पार्ट्स को तो कर लिया सोर्ट, 9, 10, 82 ये सोर्ट हो गया, 3, 27, 38, 43 ये भी सोर्ट हो गया है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, मर्ज करना शुरू करना है सबको, मतलब कि 7 एलिमेंट्स को मर्ज करना है और सॉर्टेड फॉर्म में मर्ज करना है। किस तरह से करना है मैं बताता हूँ। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, अब ये सॉर्टेड नहीं है, दोनों सॉर्टेड है, ये भी सॉर्ट है और ये भी सॉर्ट है दोनों सॉर्ट है, बट हमने मर्ज करना है। मर्ज करने में हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया मर्ज करते वक्त हम कंपेयर करेंगे 3 और 9 को आपस में, तो कौन सा वाला छोटा है, 3 छोटा है, तो किसको ऐड करेंगे, 3 को। देन हम क्या करेंगे, 9 और 27 को चेक करेंगे, 27 एंड 9, 9 छोटा है तो यस पहले 9 आएगा, इस तरह से जाएगा। यहाँ पर आते हुए पहले सबसे पहले हमने 3 को ऐड कर लिया यहाँ पर, ठीक है, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने सेकंड टाइम पे 9 को ऐड कर लिया, ठीक है। फिर हमने 27 और 10 को कराया, यस 27 से 10 छोटा है तो 10, फिर 9 से पहले 9, फिर 10, एंड देन फिर हम ये नहीं भी आएगा, और फिर देन हम आगे जाएंगे 27 और 82 को प्रोवाइड करेंगे, यस 27 जो है वो छोटा है तो 10 आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा इधर इस पार्ट में इस तरह आके, और फिर हम जब 38 और 82 को कंपेयर करवाएंगे, इसके बाद फिर 38 आ जाएगा, और देन फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, ये वाला जो रिमेनिंग एलिमेंट रह जाएगा 82, वो आ जाएगा। इस तरह से कंपेयर करवाने के बाद आपकी एक पूरी कंप्लीट सॉर्टेड अरे आ जाएगी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सॉर्टेड ARR, मतलब कि सॉर्टेड अरे आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये तरीका कार है, आपने पहले डिवाइड करना है अरे को सब पार्ट्स में अंटिल वो एलिमेंट सिंगल रह जाएंगे, और जो सिंगल एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, और आप देन आपने उसको कंपेयर करके भी मर्ज कर देना, और जो एलिमेंट छोटा होगा उसको पहले ले लेना, जो बड़ा एलिमेंट होगा उसको बाद में लेंगे। तो ये तरीका कार था इसको सॉर्ट करने का। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O N log n, ठीक है जी। और इसकी एवरेज केस भी यही सेम है, बेस्ट केस में भी यही सेम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होती, ये स्टेबल है। अच्छा, ये एल्गोरिथम भी स्टेबल है, इंसर्शन सॉर्ट भी स्टेबल था, बबल सॉर्ट भी स्टेबल है, और ये भी स्टेबल है, बट सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल नहीं है, इंसर्शन, बबल और ये मर्ज जो आज हमने पढ़ा है, दीज ऑल आर्स, ये क्या है, स्टेबल है। और जो सिलेक्शन हमारा है वो नॉट स्टेबल, नो स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट हमारा स्टेबल नहीं है, इंसर्शन, बबल और मर्ज सॉर्ट हमारे स्टेबल सॉर्ट नहीं है। अच्छा जी गाइस, अच्छा ये जो है ना, ये इसका एल्गोरिथम तो बेशक पूछा जाता है, बट इसका कोड नहीं पूछा जाता। अब आप लोग पूछ रहे हैं जी क्यों, वजह, क्योंकि इसका कोड इंतहाई ज्यादा लेंथी होता है। वैसे मैंने लिख दिया है, कोड मैंने लिख दिया हुआ है ऑलरेडी, बट इसका कोड इंतहाई लेंथी होता है और ये नहीं पूछा जाता। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो पहले हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, ठीक है जी।
देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि हम नेम स्पेस को ग्लोबल में यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे टू मर्ज टू सॉर्टेड सब अरेज, मतलब कि दो हमने सॉर्टेड सब अरेज को मर्ज करना है। वॉइड मर्ज इंट ARR इंट लेफ्ट इंट मिड इंट राइट, मतलब लेफ्ट मिड राइट सबको बदलेंगे। साइज ऑफ द लेफ्ट सब अरे, साइज ऑफ द राइट सब अरे, ठीक है, जब हम चेक कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टेम्परेरी अरेज को, ठीक है जी। इंट लेफ्ट अरे एंड वन, इंट लेफ्ट राइट अरे एंड टू, मतलब कि लेफ्ट और राइट की एक अलग अलग फोल्डर। फिर उसमें हम क्या करेंगे, डाटा को कॉपी करेंगे टेम्परेरी अरेज में, ठीक है जी। और इस तरह से हम इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट लेस देन एन वन, और आई प्लस प्लस, और लेफ्ट अरे ये हो जाएगा और ये राइट अरे हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, मर्ज करेंगे टेम्परेरी अरेज बैक इनटू द ARR, मतलब कि जो हमारी जो टेम्परेरी एज उसको दोबारा से मर्ज करेंगे उसमें, ठीक है जी। देन हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में हमने ये कंडीशन लगाई, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, दैट्स एन एंड ऑपरेटर, ठीक है जी। तो ये आई लेस देन एन एंड जे लेस देन एन टू, मतलब कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है। अगर तो ये एक भी इनमें से कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये इधर ही बंद हो जाएगा, कोड आगे नहीं रन करेगा। मीन्स के ये दोनों ही अरे जो हैं ये सॉर्टेड होनी चाहिए, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा। आपने क्या किया था यहाँ पर एल्गोरिथम में, आपको दिखा रहा हूँ कि हमने जो मर्ज किए हैं जो दो अरेज, वो सॉर्टेड अरेज हैं। ये जो हमने मर्ज किया ना, ये एंड पे आके जो दो अरेज को मर्ज किया, ये जो 3, 27, 38 एंड 43, 9 और 10 और 82 को जो हमने मर्ज किए, दोनों ही सॉर्ट हैं। ऑलरेडी हम ऊपर सॉर्ट करके आए हैं। जब तक आप सॉर्ट नहीं होंगी, अगर नहीं तो ये इसका नाम है मर्ज दोबारा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर वाइल लूप लगाया गया है कि एंड ऑपरेटर लगाया गया है, जिसको पहले लेफ्ट और राइट को तभी मर्ज करना जब ये मेरे भाई सॉर्टेड हो, अदरवाइज तो ये सॉर्टेड नहीं है तो फिर ये मर्ज भी नहीं हो। कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट रे इफ एनी और राइट एलिमेंट। अब हमें करेंगे फंक्शन टू परफॉर्म मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज करेंगे, ठीक है। पहले आपने उसको सॉर्ट करना है, अगर सॉर्ट नहीं है तो फिर मर्ज ही आगे आगे ही नहीं जाएगा, यहाँ से कोड यहाँ पर ही ठहर जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है जी। ये काम ही नहीं करेगी। और अगर मर्ज नहीं है तो फिर मर्ज नहीं है तो फिर ये कोड यहाँ पर ही ठहर जाएगा, ये कंडीशन काम नहीं करेगी। देन ये आगे चले जाएगा और फिर हम लिखेंगे कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। अगर मतलब कि नहीं मर्ज, अगर नहीं होगा सॉर्टेड तो दोबारा से आप सॉर्ट करेंगे, देन आप इसको मर्ज करेंगे, और जब मर्ज करेंगे तो फिर मर्ज ये होगा लेफ्ट राइट, और आप सारी जो है वो एक बार मर्ज कर लेंगे। और प्रिंट अरे, मतलब कि जब आप एक बार मर्ज कर लेंगे सारे को, फिर इसको प्रिंट करवाएंगे। तो लेट्स देखेंगे, हमारे पास एक अरे है 64, 32, 25, 12, 22, 11, 90, ठीक है। अरे साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR 0, ठीक है, इंडेक्स 0 पे डिवाइड कर दिया। एंड देन ओरिजिनल अरे जो हमारी आएगी, और उसके बाद जो हमारी सॉर्टेड अरे होगी। अब अगर आप इस कोड को चलाते हैं, टाइम लेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसने क्लास 5.exe फाइल बनानी होती है। अब अगर आप दोबारा चलाए ना इस कोड को, देखें टाइम कम लगेगा। ये देखो 4.148 हो गया, 10.423 सेकंड। अच्छा गाइस, इतना टाइम लगता है इसको बिकॉज इसने पूरा कोड चलाना है, इसने पूरी सॉर्टिंग करनी है, फिर देन चलाना है, तो टाइम इतना लगता है। 64, 32, 25, 12, 22, 11, 90, ठीक है जी। 11, 12, 22, शायद कोई पता नहीं आपकी जो मशीन है वो 8 से 9 या 10 मिनट भी ले, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। मशीन की वो पावर पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं आपने सोच लेना कि ये हमारी 4 सेकंड पे चलेगी तो 4 सेकंड पे चलेगी, कुछ का क्या पता 2 सेकंड पे चल जाए, अगर मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। उसका क्या मतलब, अगर मशीन स्लो होगी तो शायद 10 से 12 सेकंड भी ले या 14 सेकंड भी ले, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जैसे अब अनसॉर्टेड रेस तो शॉर्ट होके आ गई। तो ये एक कंप्लीट एल्गोरिथम था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बट है ये भी स्टेबल है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, और मेरी ये जो प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लें, बिकॉज आने वाली हर वीडियो जो मेरी डीएसए की होगी यहाँ पर ये आएगी। तो अगर आप इंटरव्यू रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, या किसी से भी रिलेटेड डीएसए के रिलेटेड पढ़ना चाह रहे हैं, तो यस, यू विल कंसीडर दिस प्लेलिस्ट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।